6 है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का फाइंड द कॉन्जुगेट एंड ऑब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले कि कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं। कॉन्जुगेट में सिंपली हम जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन चेंज कर देंगे। इमेजिनरी पार्ट मीन्स के जिस वैल्यू के साथ आयोटा ऐड होगा वो हमारा इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, तो उसका साइन चेंज कर देंगे। ठीक है जी। तो हम सॉल्व करके तो एक बार एफ ई का एफ ई एडिटिव उतार लेंगे, उसके बाद सबसे पहले हम कॉन्जुगेट लेंगे। अच्छा जी, कॉम्प्लेक्स वैल्यू इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। इसको हमने जेड से रिप्रेजेंट कर दिया इस कॉन्जुगेट वैल्यू को, सही है, 5 आयोटा। अब सबसे पहले क्या करेंगे? कॉन्जुगेट लेंगे। जेड इज इक्वल टू 4, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। इमेजिनरी पार्ट के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ हमारा हो जाएगा माइनस का आयोटा। अब हमने ये एक चीज़ तो हमने मालूम कर ली, फाइंड द कॉन्जुगेट एंड ऑब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अभी ऑब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? तो इस ऑब्सोल्यूट वैल्यू को मॉड्यूलस भी कहा जाता है। ठीक है, इस ऑब्सोल्यूट वैल्यू को मॉड्यूलस भी कहा जाता है, जिसका सिंबल होता है, अब हम लिखेंगे नाउ वी फाइंड मॉड्यूलस और ऑब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है जी। अच्छा, ये जब हम जेड यहाँ सिंपली हमारे पास तो ये जो सिंबल है इसको कहते हैं हम मॉड्यूलस का सिंबल। ठीक है जी। जब भी हमें एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस फाइंड करने को बोला जाएगा तो हम जेड के साथ ये सिंपली दो स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। अच्छा जी, अब इसका एक फार्मूला होता है हमारे पास, जेड मॉड्यूलस का फार्मूला होता है हमारे पास √x² प्लस का y²। तो हमसे क्या बोला है? एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करें या मॉड्यूलस मालूम करें। तो सिंपली हमने z लिखा और हमें किसका मालूम करना था? x ये रहा हमारे पास, y ये रहा, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अच्छा, जब हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो इस आयोटा को रिमूव करवा देंगे। ठीक है जी। 4 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। यहाँ कर लेते हैं, हम आगे आ जाएं। जेड मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू √25 में 16 प्लस करें तो 41। अब हमें पता है कि 41 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता। ठीक है नहीं, तो ये हमारे पास क्या हो गया? आंसर होगा 41। तो है इसी का हमारे पास फाइंड द कॉन्जुगेट एंड ऑब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले तो हम वही तरीका करेंगे, सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट लेंगे। एक बार हमने इसको एडिटिव उतार लेना है, उसके बाद हमने कॉन्जुगेट लेना है, इसको z के बराबर सपोज कर लेना है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू को -1 और ये माइनस का 7 आयोटा। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया, हमने कॉन्जुगेट मालूम कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? ऑब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। नाउ वी फाइंड ऑब्सोल्यूट वैल्यू, या जिसको हम मॉड्यूलस भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑब्सोल्यूट वैल्यू मैंने आपको बताया कि z के बराबर में ये लाइन हम लगा देते हैं। उसके बाद इसका फॉर्मूला जो होता है हमारे पास वो होता है x² प्लस का y²। जेड मॉड्यूलस इक्वल टू x क्या था हमारे पास? -1 के स्क्वायर के प्लस y क्या था हमारे पास? 7 के स्क्वायर के। जब हम मॉड्यूलस में फार्मूला पुट कर रहे होते हैं, फार्मूले में वैल्यूज पुट कर रहे होते हैं, तो हम इस आयोटा को नहीं लिखते। ठीक है, तो जेड मॉड्यूलस हो गया हमारे पास 1 का स्क्वायर 1, माइनस साइन को रिमूव कर सकते हैं क्योंकि पावर इवन है, प्लस 7 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 49 एंड 50। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर। जो हमारा बुक में आंसर दिया हुआ है वो यहाँ पर 50 नहीं दिया हुआ। क्यों? क्योंकि 50 जो है किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम करेंगे क्या? हम इसका एलसीएम लेके चेक कर लेते हैं। 2 2 × 4, 1 = 2, 5 × 10, 5 5 × 25, 5 1 × 5। ठीक है, ये एक पेयर बन गया। तो इस पेयर को हम 5 बाहर लिख सकते हैं। ये एक जो हमारे पास रिमेन वैल्यू है इसको हम रूट के अंदर लिख देंगे। ये हमारा क्या है? बुक में आंसर दिया हुआ है, जेड मॉड्यूलस की वैल्यू। आई समझ में? क्योंकि 50 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए 50 का हमने एलसीएम लिया। जो एक पेयर बन रहा है, पेयर को हमने बाहर लिख दिया सिंपली, और जो हमारे पास रिमेन वैल्यू ले रही है इसको हमने रूट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास √3 आयोटा। अब ये सवाल थोड़ा इन्होंने चेंज करके दिया हुआ है क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है। तो रियल पार्ट हम खुद कोई वैल्यू को सपोज करेंगे, ऐसा पार्ट सपोज करेंगे कि इस इमेजिनरी पार्ट के अंदर कोई चेंजेस ना आए।
ठीक है, तो ऐसा नंबर हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसको हमने एक बार ऐसे एडिटिव उतार लेना है। अगले स्टेप में हमने z सपोज करके, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 0 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा, हमने 0 और प्लस को क्या कर दिया, ऐड करवा दिया। ठीक है जी, ताकि हमारे पास एक रियल पार्ट भी बन जाए और इमेजिनरी पार्ट भी बन जाए। अब सबसे पहले क्या करना है, हमें कॉन्जुगेट लेना है। तो z इज इक्वल टू 0 माइनस का अंडर रूट 3 आयोटा, ये तो हमारा कॉन्जुगेट आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे नाउ वी फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये फॉर्मूला होता है इसका, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, जेड मॉड्यूलस एक्स क्या है हमारे पास 0 के स्क्वायर के, वाई क्या है हमारे पास प्लस 3 के स्क्वायर के। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, देखें 0 का स्क्वायर तो हमारे पास 0 ही रहेगा, प्लस इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल। ठीक है जी, यहाँ 3 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी, अब क्या करेंगे हम, z मॉड्यूलस है हमारे पास इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 0 का अगर हम ख़त्म भी करना चाहें तो कर सकते हैं। क्या बचा हमारे पास 3, आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं -1। तो ये z मॉड्यूलस हो गया हमारे पास -3। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस के साइन को कॉमनली बाहर ले लेंगे, z मॉड्यूलस इज इक्वल टू माइनस के साइन को बाहर ले लिया हमारे पास, और अंदर क्या बचा 3। ये हमारा आंसर 4 इसी का हमारे पास अंडर रूट 7 माइनस 3 आयोटा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हमने एज इट इज उतार लेना है 3 आयोटा एंड फिर कॉन्जुगेट मालूम करना है। कॉन्जुगेट मालूम करने का तरीका ये है कि हमारे पास अंडर रूट 7 माइनस का है, तो ये प्लस का इमेजिनरी पार्ट की हमने साइन चेंज कर दी, एंड फिर हम मालूम करेंगे इसका मॉड्यूलस जो ऑब्सोल्यूट वैल्यू मॉड्यूलस। नाउ वी फाइंड मॉड्यूलस। ठीक है जी, तो ये z मॉड्यूलस है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अच्छा जी, यहाँ हमसे एक गलती हो गई कि यहाँ हमसे सिर्फ z हमें सपोज करना है, ठीक है, और फिर मॉड्यूलस का तो अलग फार्मूला होता है हमारे पास। अच्छा जी, z मॉड्यूलस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या दिया हुआ है इन्होंने, अंडर रूट 7 का स्क्वायर के प्लस का वाई स्क्वायर इन्होंने क्या दिया हुआ है हमारे पास -3 आयोटा स्क्वायर के। ठीक है जी, z मॉड्यूलस इज इक्वल टू इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, यहाँ हमारे पास सिंपली 7 बचा, माइनस प्लस माइनस, और 3 का स्क्वायर हमारे पास होगा, 3 का स्क्वायर हमारे पास है 9, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी, z मॉड्यूलस है हमारे पास बराबर है 7 माइनस 9, आयोटा के स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं -1। ये z मॉड्यूलस हमारे पास बराबर है, z मॉड्यूलस हमारे पास बराबर है 7 माइनस माइनस प्लस और 9 के। z मॉड्यूलस इक्वल्स टू 7 + 9 16, एंड वी नो 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 16, द 4 इज आंसर। नंबर 5 है हमारे पास -3 - 4 आयोटा। सॉल्व कर लेते हैं, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये सारे पार्ट्स जो हैं एकदम इजी है। -3 - 4 आयोटा, सबसे पहले इसका हम कॉन्जुगेट मालूम करेंगे, तो -3 और इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज कर देंगे तो प्लस आयोटा, ये हमने कॉन्जुगेट मालूम कर लिया। नाउ वी फाइंड, सेम एज इट इज लिखेंगे, नाउ वी फाइंड ऑब्सोल्यूट वैल्यू। तो z मॉड्यूलस हमारे पास बराबर होता है, या z ऑब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो z मॉड्यूलस इज इक्वल टू एक्स क्या था हमारे पास -3 स्क्वायर के प्लस वाई क्या था हमारे पास 4 और आयोटा के स्क्वायर के। ठीक है जी, माइनस का प्लस वाई क्या था हमारे पास, ये पूरी वैल्यू हम वाई वो करते हैं सपोज, तो -4 आयोटा का स्क्वायर। z मॉड्यूलस इक्वल टू, अच्छा जी, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है, पावर इवन है, साइन माइनस का है तो इस माइनस के साइन को हटा सकते हैं हम। अच्छा जी, 4 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 16 माइनस का 16, और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर।
जेड मॉड्यूलस इक्वल टू 9 माइनस प्लस माइनस 16, आयोटा का स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं -1। तो ये हो गया हमारे पास 9 माइनस माइनस प्लस 16 + 16, जेड मॉड्यूलस इज इक्वल टू 25 एंड वी नो दैट 5 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 25। 5 इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 6 है हमारे पास 5 - 4 आयोटा का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमने पूछा गया है कि इसका कंजुगेट मालूम करें, लेकिन कंजुगेट मालूम करने से पहले हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है जो कि a - b का होल स्क्वायर होता है। तो फार्मूला है हमारे पास a - b का होल स्क्वायर बराबर है a² - 2ab - b स्क्वायर के। तो फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं। a का स्क्वायर हमारे पास हो गया 5 का स्क्वायर माइनस का 2a हमारे पास 5 है, b हमारे पास है 4 आयोटा और प्लस का b स्क्वायर मतलब से 4 आयोटा का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 और माइनस 2 5 10 10 40 आयोटा हो गया हमारे पास ये, और ये हो गया हमारे पास प्लस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। 25 - 40 आयोटा प्लस 16 आयोटा का स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं -1। 25 - 40 आयोटा प्लस माइनस माइनस 16 + 16। 25 में 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये 9 हो गया और माइनस का 40 आयोटा। अब जो स्क्वायर था हमारे पास, हमने स्क्वायर को ख़त्म कर दिया, स्क्वायर को ख़त्म कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसका कंजुगेट मालूम कर लेंगे। कंजुगेट मालूम कैसे करते हैं, हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 प्लस का 40 आयोटा। नाउ वी फाइंड ऑब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस। नाउ वी फाइंड मॉड्यूलस। ठीक है जी, मॉड्यूलस बराबर होता है हमारे पास जेड मॉड्यूलस बराबर होता है x² प्लस का y²। ठीक है, कॉन्जुगेट मालूम करने से पहले हमारे पास क्या आई थी, ये हमारे पास x जेड मॉड्यूलस हो गया हमारे पास, जेड मॉड्यूलस हमारे पास हो गया। x क्या है हमारे पास, x हमारे पास है 9, तो 9 के स्क्वायर के। अच्छा, ये वैल्यू इसलिए नहीं लेंगे हम क्योंकि हमने तो इसका खुद कॉन्जुगेट करा है। ठीक है, हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, ये वैल्यू आई थी हमारे पास। तो हमारे पास ये क्या है, ये x है और ये y है प्लस y²। y क्या है हमारे पास 40 और आयोटा हम इस फॉर्मूले के अंदर नहीं लगाते, तो हमारे पास ये सिर्फ y हो जाएगा, सिंपली y का स्क्वायर। अच्छा, जेड मॉड्यूलस बराबर है हमारे पास 9 के स्क्वायर बराबर होता है 81 प्लस 40 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4 4 16। और ठीक है जी, अब अगर हम इसको प्लस करते हैं 81 को तो ये हमारे पास हो जाएगा 1681। और अगर आपको पता हो कि 41 ऐसा नंबर है कि जिसका हमारे पास स्क्वायर करने पर 1681 आता है, तो जेड मॉड्यूलस क्या हो गया हमारे पास 41। नंबर 6 का पार्ट 7 है हमारे पास 2 / 3 माइनस का हमारे पास √-9 / 16। तो सबसे पहले तो हम एक काम कर लेते हैं कि सॉल्व करके इसको एक बार एज इट इज़ लिख लेते हैं, -9 / 16। ठीक है जी, अब हमें पता है कि जो राइट साइड पे जो वैल्यू होती है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट के लाता है और इमेजिनरी पार्ट के साथ आयोटा ऐड करा हुआ होता है, तो हम यहाँ ऐसे करके लिख सकते हैं माइनस आयोटा। अब हम इस रूट को हटाने के लिए हम देखते हैं कि किसका स्क्वायर करने पर 9 आता है, तो 3 का स्क्वायर करने पर हमारे पास क्या 9 आ जाता है और 4 का स्क्वायर करने पर 16 आ जाता है। ठीक है जी, अब ये हमारे पास जो एक वैल्यू बन गया, हमने इसको रूट भी हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है। तो सिंपली हम क्या कर लेंगे, 2 / 3 कॉन्जुगेट करने के लिए इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर देते हैं, तो हमारे पास हो गया प्लस -3 आयोटा 4। तो ये हमने तो इसका कॉन्जुगेट मालूम कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें मॉड्यूलस मालूम करना है। ठीक है, कॉन्जुगेट अच्छा तो हम इसको जेड से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नाउ वी फाइंड मॉड्यूलस और ऑब्सोल्यूट वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है जी, मॉड्यूलस तो जेड मॉड्यूलस बराबर होता है हमारे पास x² प्लस के y² के। अच्छा जी, अब x क्या है हमारे पास, ये हम यूँ करके लिख सकते हैं कि 2 / 3 और आयोटा को हम इसमें ऐड नहीं करते। ठीक है जी, हम यहाँ लिखेंगे -3 4 स्क्वायर के। ठीक है जी, x² प्लस का y²। जेड मॉड्यूलस बराबर होता है हमारे पास 2 का स्क्वायर हो गया 4 / 3 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 9 प्लस और 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो गया क्योंकि स्क्वायर था और यहाँ पर ऑड वैल्यू है, तो हम इस माइनस के साइन को
को रिमूव कर सकते हैं और 4 4 16 हो गया हमारे पास। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है ये है कि देखें दो टर्म है हमारे पास, एक टर्म ये रही एक टर्म ये रही, बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है। तो हम ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो कि नीचे वाली टर्म का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो हमने जब 16 और 9 का हम अगर एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 16 और 9 का। चले हम एलसीएम लेके देख लेते हैं 16 और 9 का। ठीक है जी, 2 4 द 8 2 8 द 16 और 2 4 द 8 ठीक है जी। अगर 2 टू द 4 4 टू द 8 और 16 16 ठीक है तो ठीक है जी। अब ये इन दोनों का हमने एलसीएम लिया तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम 144। ठीक है, अब हम ऊपर वाली वैल्यू लिखते हैं और 9 का टेबल हम पढ़ते हैं इतनी टाइम के 144 आए। तो 9 का टेबल जब हम 16 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा 144, बीच में प्लस का साइन है प्लस का साइन, ऊपर वाली वैल्यू 9 उतार ली हमने और 16 का टेबल इतना पढ़ा कि 144 आया। तो 16 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ा तो हमारे पास क्या आ गया 144। अब हमने जब 16 को 4 टाइम्स पढ़ा तो ये z मॉड्यूलस हमारे पास बराबर होगा 16 को जब हम 4 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास बराबर हो जाएगा 64 के प्लस 9 9 द 81 और नीचे 144 की जगह हम चाहें तो 12 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू रूट में है और 12 का जो स्क्वायर होता है 144। ठीक है जी। अब ये जो हमने 144 का रूट ले लिया था तो हमारे पास 12 बन गया। तो हम यहाँ रूट नहीं लिखेंगे, रूट हमारे पास अब किस वैल्यू पे, ऊपर वाली वैल्यू पे। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली 64 में 81 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 145 डिवाइडेड बाय 12। तो ये क्या हो गया, हमारा 145 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता। ठीक है जी। अब ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। हमने इसकी कॉन्जुगेट भी निकाली और मॉड्यूलस वैल्यू भी निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 6 का 8 है हमारे पास, पार्ट 8 है। 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस 2 आयोटा से डिवाइडेड बाय 3 आयोटा। तो सबसे पहले तो हम इसको एक बार ऐसे उतार लेते हैं एक बार। ठीक है जी, एक बार हम इसको ऐसे उतार लेंगे 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही रहेगा, फिर प्लस 1 को 2 आयोटा से करेंगे तो 2 आयोटा हो जाएगा हमारे पास, फिर प्लस आयोटा को 1 से करेंगे तो आयोटा और प्लस प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी। अभी हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं -1 के, और 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा प्लस 2 प्लस माइनस 2 वन ज़ा 2 हो गया हमारे पास। अच्छा जी, 2 में से 1 गया तो हमारे पास माइनस का 1 बचा और प्लस 3 आयोटा हो गया हमारे पास। तो अगर हम कॉन्जुगेट करना है तो इसका साइन चेंज कर देंगे हम -1 माइनस 3 आयोटा की। तो ये हमने कॉन्जुगेट मालूम कर लिया। ठीक है, हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स वैल्यू को z से। जी, अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली नाउ वी फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस हम मालूम करेंगे तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z मॉड्यूलस से, जो कि बराबर होता है हमारे पास x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर के। ठीक है जी, z मॉड्यूलस इक्वल टू x का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। जो हमारे पास वैल्यू आई थी यहाँ पर कॉन्जुगेट लेने से पहले वाली वैल्यू देखते हैं तो हमारे पास ये -1 था, x स्क्वायर प्लस का y क्या था हमारे पास 3 का स्क्वायर, और हम इसमें जो है आयोटा को नहीं लिखते तो z मॉड्यूलस बराबर हो गया हमारे पास। अच्छा जी, स्क्वायर है और यहाँ पर 1 है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 प्लस का, क्योंकि हमने माइनस साइन को इसलिए हटा दिया क्योंकि पावर जो है हमारे पास वो इवन नंबर की है। ठीक है जी, प्लस का 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो गया और 9 में 1 प्लस करा तो हमारे पास 10 हो गया। तो z मॉड्यूलस किसके बराबर आया, 10 का। तो ये क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ वैल्यू दी हुई है हमारे पास 2 प्लस 3 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 3 माइनस 5 आयोटा से। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम के एक बार। तो हमने इसको ऐसे उतार लेना है। ठीक है जी, 3 माइनस 5 आयोटा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसको मल्टीप्लाई करवाना, सिंपली 2 3 ज़ा 6 और आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 5 ज़ा 10 और आयोटा का आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर।
अब क्या करेंगे हम कि 6 आयोटा को हमने एज इट इज उतार लेना है -10, और आयोटा का स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं -1। 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस और 10 वन द 10। हमें क्या करना है, सिंपली रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। तो जो रियल पार्ट है हम उसको पहले लिख सकते हैं, प्लस और इमेजिनरी पार्ट को हम बाद में लिख सकते हैं। तो जो आंसर है हमारे पास वो यूँ बनेगा कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू 10, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 6। आयोटा को हम शो नहीं करते क्योंकि जब हमने इमेजिनरी कह दिया है तो आयोटा को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे हमारा इसी का कि हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है, सेपरेट करना है। तो इसके लिए हमें करना है क्या है, हम पहले जो हमने सवाल करे उसमें ये करें कि जब डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा होता है तो सिंपली हम क्या करते हैं, एक बार तो आपने ऐसे उतार लेना है, ठीक है। जब डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा होता है तो हम क्या करते हैं, सिंपली कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट करते हैं। तो एक बार हम इसको ऐसे उतार लेते हैं। अच्छा जी, जो सिर्फ ये रूट है सिर्फ 5 के ऊपर है और 5 माइनस का आयोटा, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट करेंगे हम, ठीक है जी। अच्छा, 5 प्लस आयोटा 5 माइनस आयोटा, उसको मल्टीप्लाई भी करवाएंगे नीचे वाली रकम को, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट कॉन्जुगेट करते हैं तो हम ये इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। तो 5 प्लस आयोटा उसको डिवाइड भी करवाएंगे, 5 प्लस आयोटा। तो ऊपर की वैल्यू तो हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा होता है जो कि बराबर होता है कि a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अच्छा जी, अब हम इस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सिंपली 5 बन जाएगा हमारे पास। फिर इस 5 को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा √5 आयोटा। एंड फिर हम इस आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा √5 आयोटा के। एंड फिर इस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। नीचे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो जब a स्क्वायर बनेगा तो √5 का स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, तो फिर आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। अच्छा जी, ठीक है। अब ये 5 को तो हम सिंपली ऐसे लिखेंगे और इसको हम देखें 5 आयोटा प्लस √5 आयोटा को हम यूँ करके लिख सकते हैं कि 2 √5 आयोटा, ठीक है जी। 1 यहाँ है तो 2 और 5 आयोटा, प्लस का आयोटा का स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं -1। अच्छा जी, और नीचे जो है हमारे पास नीचे में क्या है, स्क्वायर से रूट कैंसिल है, बचा 5 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं -1। अब ये क्या बन गया, 5 प्लस का 2 5 आयोटा प्लस माइनस का 1, और नीचे क्या हमारे डिनोमिनेटर में 5 माइनस प्लस 1। अच्छा, अब ये 5 जो है इस माइनस से इस 1 से माइनस हो रहा है तो ये 4 बन गया हमारे पास, और प्लस 2 √5 आयोटा, एंड 5 में 1 प्लस किया तो 6 आ गया हमारे पास। अब ये इस 6 को हम दोनों के साइड में लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया 4 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2 √5 आयोटा डिवाइडेड बाई 6। अब देखेंगे कि कैंसिलेशन हो रही है तो कैंसिलेशन कर देंगे, तो 2 2 4 और 2 3 6, 2 1 2 और 2 3 6, तो ये बन गया हमारे पास 2 3 प्लस का √5 आयोटा डिवाइडेड बाई 3। आप देख सकते हैं कि हमने रियल पार्ट को भी जो है सेपरेट कर लिया और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लिया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3, इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का √5 आयोटा डिवाइडेड बाय 3। तो ये क्या है हमारे पास, नंबर 8 है हमारे पास। एक इन्होंने हमें कंडीशन दी हुई है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, वेयर रियल पार्ट z का इज इक्वल टू 0 एंड z मॉड्यूलस दिया हुआ है 2 के बराबर। तो z को वैल्यू फाइंड करें, तो ये हम लिख देंगे कि ऐसे करके कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई हमें दिया हुआ है, और जो है ना कि ये रियल पार्ट z जो है रियल पार्ट z को हम सपोज कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने दिया हुआ है रियल पार्ट 0, तो हम सपोज कर लेते हैं कि रियल पार्ट x इक्वल टू 0 एंड जो z का मॉड्यूलस है वो दिया हुआ है इन्होंने 2, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, वी नो दैट हम जानते हैं कि जो z का मॉड्यूलस है, z का जो मॉड्यूलस है वो बराबर होता है x स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर के। अब z की जो z मॉड्यूलस की हमें पता है कि z मॉड्यूलस की वैल्यू दी हुई है 2, ठीक है। अब हमने ये फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि हमें x की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 0, लेकिन हमें इस y की वैल्यू करनी है फाइंड आउट, तो इसलिए हमने ये वाला लगाया फॉर्मूला। z मॉड्यूलस के लिए 2 दी हुई है और x का स्क्वायर मतलब x को हमने 0 सपोज कर लिया था, तो 0 का बल्कि 0 दिया हुआ था, 0 की जगह हमने x सपोज करा था, तो x का स्क्वायर मतलब कि 0 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ऐसे रहा, ठीक है जी। अब 0 का स्क्वायर तो 0 बराबर होता है और y का स्क्वायर, और यहाँ 2 एज इट इज चलता रहेगा हमारे पास। अब ये क्या हो गया हमारे पास y का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से रूट को कैंसिल, तो हमें पता है कि हमने इस 2 इक्वल टू y, ठीक है। अब इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमें कंडीशन दी हुई थी कि z को हमें फाइंड आउट करना है, तो x प्लस आयोटा वाई, ये हमें क्या दी हुई थी कंडीशन, z को हमें फाइंड आउट करना है, तो इज इक्वल टू x की वैल्यू हमने क्या करी सपोज प्लस आयोटा, और y की वैल्यू क्या निकाली हमने 2 निकाली 2, तो हम क्या लिख सकते हैं z बराबर है 2 आयोटा। नंबर 9 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ये एक इक्वेशन दी हुई है हमें सॉल्व करनी है, तो जब हमारे पास वेरिएबल दिए हुए x और y, तो जब सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन का हमसे कहा जाता है तो हमें इस x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता चल रहा है कि ये 2 और 3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे x प्लस वाई, एक बार तो आपने ऐसे उतार लेना है, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू -4 7 और डिवाइडेड बाय 2,3। अब हमने जो x के साथ वैल्यू थी, एक्स वाई के साथ जो वैल्यू थी उसको इक्वल टू के बाद शिफ्ट कर दिया ताकि हम इस एक्स वाई को सिंपली फाइंड आउट कर सकें। अच्छा, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल टू के बाद आके डिवाइड हो गया। अब हम जानते हैं कि a, b डिवाइडेड बाय c, d बराबर होता है हमारे पास a, b डिवाइडेड बाय c, d बराबर होता है हमारे पास ac प्लस b के डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ad माइनस bc के डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो अब हम वही क्या काम करेंगे, सिंपली ये a है हमारे पास, ये b है डिवाइडेड बाय c है, d है, तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। a क्या है हमारे पास -4, c क्या है हमारे पास 2 प्लस b क्या है हमारे पास 7, d क्या है हमारे पास 3, c स्क्वायर d स्क्वायर, c क्या है हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस d क्या है हमारे पास 3 का स्क्वायर, a क्या है हमारे पास -4, d क्या है हमारे पास 3, माइनस b क्या है हमारे पास 7 और c क्या है हमारे पास 2 है हमारे पास, ठीक है जी। c स्क्वायर, c क्या है हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस d हमारे पास है 3 का स्क्वायर, 4 टू द 8 और माइनस का 8 हो गया है हमारे पास, प्लस 7 3 द 21, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 3 द 12 माइनस का 12 माइनस का 7 टू द 14, 4 और प्लस 9। अच्छा, 21 में से जब हमने 8 को माइनस किया तो ये बन गया हमारे पास 13 और 9 प्लस 7 13 प्लस माइनस माइनस प्लस, लेकिन दोनों का माइनस साइन, तो माइनस का साइन जब हमने 14 में 12 प्लस किया तो हमारे पास हो गया 26 और ये 9 4 13। अब क्या करेंगे, सिंपली कैंसिलेशन हो रही होगी तो कैंसिलेशन कर देंगे, 13 1 13 13 1 13 13 1 13 13 टू द 26। तो आंसर को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये हमारे पास 1 के बराबर हो गया और ये हमारे पास हो गया -2 के बराबर, 9 -2। तो ये, और हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, x की और y की। तो सिंपली हम यहाँ लिख सकते हैं कि x जो है x y की, x बराबर है हमारे पास 1 के और y बराबर है -2 के। तो y को हम इमेजिनरी पार्ट से शो करते हैं और जो हमारे पास वैल्यू लिखी हुई होती है राइट साइड में होता है इमेजिनरी पार्ट। तो x बराबर हो गया 1 के और y बराबर हो गया -2 के। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो सबसे पहले इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने करेक्ट कर लेना है क्योंकि बुक के अंदर हमारे पास स्क्वायर नहीं लगा हुआ, तो आपने सबसे पहले इसके अंदर स्क्वायर लगा ऐड कर लेना है, ठीक है जी। x प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर है होल पे और इक्वल्स टू 2y आयोटा। सॉल्व करना है कि मीन्स हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले कि हमें दिख रहा है कि एक हमारे पास
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक हमारे पास फार्मूला बन रहा होता है कि जो बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसको वैल्यूज़ को फार्मूला में पुट कर देंगे। तो ए हमारे पास x है तो हमारे पास x का स्क्वायर बन जाएगा ये, प्लस 2a क्या है हमारे पास x है, b हमारे पास है 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर, मतलब मीन्स b का स्क्वायर, और इक्वल टू हमारे पास चल रहा है क्या 2y आयोटा, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 3 6 x आयोटा प्लस का 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू 2y आयोटा, x स्क्वायर प्लस का 6x आयोटा प्लस का 9 और आयोटा की जगह हम लिख सकते हैं -1 इज इक्वल्स टू 2y आयोटा, x स्क्वायर प्लस का 6x आयोटा प्लस माइनस माइनस 9 बंदा 9 इक्वल्स टू 2y आयोटा। अब हमें कर लेना है क्या है, अब हमें रियल पार्ट को हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे, जैसे कि x स्क्वायर हमारे पास रियल पार्ट है और -9 हमारे पास रियल पार्ट है। तो ये x स्क्वायर माइनस का 9 को हमने सेपरेट कर लिया, फिर क्या बचा हमारे पास इमेजिनरी पास 6x आयोटा इक्वल्स टू 2y आयोटा। अच्छा जी, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है हमारे पास, हमने जो हमारे पास रियल पार्ट तो उसको एक जगह कर लिया और ये इमेजिनरी पार्ट को हमने सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे कि इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो जो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर माइनस का 9 है, इसको हमने सपोज बराबर कर लिया 0 के, ठीक है जी। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस का 9 है तो इक्वल टू के बाद जाके ये हो गया प्लस का 9। अब यहाँ पर स्क्वायर है लेकिन हमें चाहिए क्या सिर्फ एक्स, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू करनी है फाइंड आउट। तो हमने रूट लिया, जब हमने रूट लिया तो ये एक्स की वैल्यू हमारे पास होगा ही प्लस माइनस का 3, ठीक है जी। ये इसको हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन 1 का। अब क्या करेंगे, अब हमने क्या करा, ये रियल पार्ट हमने लिया था, अब क्या लेंगे इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या था हमारे पास 6x आयोटा इक्वल टू 2y आयोटा। अच्छा जी, 2 1 2 2 3 6, तो हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया 3x, और इमेजिनरी पार्ट में हम आयोटा लिखे नहीं लिखे वो हमारी मर्जी, और यहाँ क्या बच गया हमारे पास y। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर y की वैल्यू चाहिए हमारे पास, ये क्या हो गया हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी वो तो ये थी हमारे पास, और इक्वेशन 2 हमारे पास ये बन गई। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 2 में यहाँ x आ रहा है हमारे पास, लेकिन हमें चाहिए किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। तो हम इस x की जगह x की वैल्यू को पुट करेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है जी। तो सबसे पहले y इज इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू सबसे पहले हम रखते हैं प्लस की 3, और यहाँ पर y इज इक्वल्स टू 3 और x की वैल्यू रखते हैं हम माइनस का 3। तो ये y इज इक्वल्स टू 3 3 9 आ गया हमारे पास, और ये y इज इक्वल्स टू 3 3 9 माइनस का 9। तो हैंस x इक्वल्स टू 3 एंड माइनस 3 और y इज इक्वल्स टू 9 और माइनस 9। तो ये क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, फाइंड द लेंथ ऑफ अ वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स में घबराए हैं इस सवाल में कि हमें करना क्या है, क्योंकि ये वेक्टर का नाम आया हुआ है इसमें। तो भाई मैं आपको बताया चलूँ कि इसमें हमें सिंपली मॉड्यूलस मालूम करना है, क्योंकि हमें पता है द लेंथ ऑफ अ वेक्टर को मॉड्यूलस कहा जाता है, या फिर द डिस्टेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स नंबर और ओरिजिन इज कॉल्ड मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू। तो सिंपली क्या करना है, इसमें हमें मॉड्यूलस मालूम करना है, और मॉड्यूलस मालूम करने का फार्मूला हमें पता होता है कि z मॉड्यूलस बराबर होता है √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के। तो सिंपली क्या करना है, हमें z मॉड्यूलस को फाइंड आउट करना है। तो x की जगह हम लिख सकते हैं -5 स्क्वायर के प्लस, और जब हम मॉड्यूलस का फार्मूला लगाते हैं तो फिर आयोटा को इसके अंदर नहीं लिखते हम, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर तो हमारे पास 25 हो गया, माइनस के साइन को रिमूव कर सकते हैं क्योंकि जो हमारी पावर है वो इवन है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया हमारे पास। z मॉड्यूलस हमें मालूम करना है 29 हो गया हमारे पास। तो ये क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का हमारे पास कि 7/3 प्लस 8/3 का आयोटा है। तो सिंपली क्या करेंगे, z मॉड्यूलस का फॉर्मूला लगा के इसको वैल्यूज में पुट करेंगे। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये हमारे पास होता है बराबर z मॉड्यूलस, और z मॉड्यूलस फिर हमारे पास हो गया x क्या है हमारे पास 7/3 का स्क्वायर प्लस y क्या है हमारे पास 8/3 का
होल स्क्वायर। तो 7 का जो स्क्वायर हो गया वो हमारे पास 49 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है जी। प्लस 8 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 64, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया। जेड मॉड्यूलस हम फाइंड कर रहे हैं, तो इसका जो हम एलसीएम लिख सकते हैं वो 9 लिख सकते हैं, ठीक है जी। एंड 49 प्लस 64, तो जेड मॉड्यूलस ये हमारे पास बराबर हो गया। अगर हम इसको ऐड करते हैं 64 में अगर हम 49 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा तो ये हमारे पास 113 हो गया, और ये हमारे पास। तो आपको पता है कि जो हमारे पास अंडर रूट है 9 के ऊपर भी है और 13 के ऊपर भी है। तो हम देखेंगे कि स्क्वायर बन रहा है, तो ये जैसे कि हमें पता है कि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो हम इस 9 की जगह 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे अब अंडर रूट जो है वो ख़त्म हो गया और 113 रूट में आ गया। तो ये क्या है हमारा नंबर 3 इसका हमारे पास कि 1 प्लस आयोटा और अंडर रूट 2 है। तो सॉल्व करते हैं हम इसको, ठीक है जी। सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ कुछ नहीं होता, तो यहाँ पर 1 होता है, तो हम इस 2 को सेपरेट कर लेंगे 1 के साथ भी और इस 1 के साथ भी। तो ये क्या बन गया 1/2, ठीक है, और प्लस 1/√2। अब हमें पता है कि जेड मॉड्यूलस जो है वो बराबर होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, ठीक है जी। तो जेड मॉड्यूलस इक्वल टू एक्स हमारे पास क्या है 1/√2 के स्क्वायर के, प्लस वाई क्या है हमारे पास 1/√2 के होल स्क्वायर का, ठीक है जी। अब जेड मॉड्यूलस इक्वल टू इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा सिंपली 1/2, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ बचा सिंपली 1/2, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। अच्छा, जेड मॉड्यूलस इक्वल टू 2, यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया और यहाँ ऊपर 1 + 1 बचा, तो जेड मॉड्यूलस इज इक्वल टू 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 2, और इसके होल पे क्या है अंडर रूट, तो 1 इसका क्या है जेड मॉड्यूलस इसका क्या आ गया 1। तो ये क्या है हमारा नंबर 4 इसी का हमारे पास बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 3 से मिलता जुलता है कि 1 + अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, इस 2 को सेपरेट कर लेंगे। 1 + 2 हमारे पास है अंडर रूट 3/2 के, और इस आयोटा को जब हम जेड मॉड्यूलस का फॉर्मूला लगाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब हम जेड मॉड्यूलस का फॉर्मूला लगाते हैं तो फिर हम जब लिखेंगे इस आयोटा को नहीं लिखेंगे, तो एक्स क्या है हमारे पास 1/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई क्या है हमारे पास अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर का, ठीक है। अच्छा, जेड मॉड्यूलस इज इक्वल टू, तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इसी तरह हम सेम करते हैं कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया हमारे पास, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया, प्लस इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये 3 ऐसे आ गया हमारे पास, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया हमारे पास। तो जेड मॉड्यूलस इज इक्वल टू 1/, अच्छा हमने जब इसका एलसीएम लिया तो यहाँ पर नीचे 4 आ गया और ऊपर क्या आ गया 1 + 3, तो जेड मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू ऊपर 1 + 3 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 × 1 4 4 × 4, इसका भी आंसर क्या आ रहा है 1, ठीक है जी, अंडर रूट 1। तो ये क्या है हमारे पास आंसर है।